डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम माइक्रोवेव एटेन्यूएटर्स का अध्ययन करेंगे। एटेन्यूएटर्स पैसिव डिवाइसेस हैं जो कि माइक्रोवेव सिग्नल के एब्जॉर्प्शन के द्वारा एक माइक्रोवेव सिस्टम में पावर लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक वेवगाइड एटेन्यूएटर माइक्रोवेव सिग्नल के पावर को रिड्यूस करता है तथा वो उसकी वेवफॉर्म को अफेक्ट नहीं करता, यानी बिना वेवफॉर्म को अफेक्ट किए यह माइक्रोवेव सिग्नल की पावर को रिड्यूस करता है। जैसे कि एक एम्पलीफायर होता है तो वो सिग्नल की पावर को इंक्रीज़ करता है, ठीक उसी के विपरीत एक एटेन्यूएटर सिग्नल की पावर को रिड्यूस करता है। हंस एन एटेन्यूएटर प्रोवाइड्स ए लॉस ऑफ पावर, यानी यह पावर का लॉस करता है। और वी कैन से दैट इट्स गेन इज़ लेस देन 1, यानी इसका गेन 1 से कम है, तो यह ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पावर को रिड्यूस करेगा। एटेन्यूएटर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एटेन्यूएटर और वेरिएबल एटेन्यूएटर। फिक्स्ड एटेन्यूएटर वो एटेन्यूएटर हैं जिनका एटेन्यूएशन एक फिक्स वैल्यू पर रहता है, तथा वेरिएबल एटेन्यूएटर वो एटेन्यूएटर हैं जिनके एटेन्यूएशन को हम चेंज कर सकते हैं। इस चित्र में एक वेरिएबल एटेन्यूएटर दिखाया है। जैसे ये एक वेवगाइड है तथा यह डाइइलेक्ट्रिक स्लेब है जो कि एक एटेन्यूएटर की तरह बिहेव करती है। इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब को हम इन रोड्स के द्वारा इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इन रोड्स को इंसर्ट करेंगे तो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब की पोजीशन इस वॉल की तरफ खिसकेगी तथा इन्हें बाहर की तरफ निकालेंगे तो यह इस तरफ मूव होगी। यानी इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब जो कि एक एटेन्यूएटर का काम करेगी, इसे हम इनके द्वारा इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और जैसे इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो इसके द्वारा जो एटेन्यूएशन किया जाता है वो चेंज होता है, इसलिए यह एक वेरिएबल एटेन्यूएटर है। यदि हमें इसे एक फिक्स्ड एटेन्यूएटर के रूप में बनाना हो तो हम इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब को एक फिक्स्ड पोजीशन पर इस वेवगाइड में रखते हैं, तो यह एटेन्यूएटर एक फिक्स्ड एटेन्यूएटर की तरह व्यवहार करता है। जब हम इस डायग्राम को साइड व्यू से हम यदि देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। इनके दोनों सिरों पर जो डाइइलेक्ट्रिक स्लेब है, इसको एक लेंथ जो कि इसकी हाफ वेव लेंथ से ज़्यादा है उस तक इसको टेपर किया जाता है ताकि यह रिफ्लेक्शंस ना पैदा कर सके और जो स्टैंडिंग वेव रेशियो है उसको लो रखा जा सके। ए रेजिस्टिव फिल्म्स dielectric glass slab coated with aqueduct are used in the design of both fixed and variable attenuator। फिक्स्ड तथा वेरिएबल एटेन्यूएटर दोनों की डिज़ाइन में डाइइलेक्ट्रिक ग्लास स्लैब का यूज़ किया जाता है। इसे हम रेजिस्टिव फिल्म कहते हैं। ये जो अभी हमने एटेन्यूएटर देखा था उसका फ्रंट व्यू है जिसमें हम इस रोड के द्वारा इस डाइइलेक्ट्रिक ग्लास स्लैब की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इन वेवगाइड्स द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कोटेड विद aqueduct is placed at the center of the waveguide and parallel to the maximum electric field for dominant mode TE10। यानी ये जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ये इस प्रकार रखी जाती है कि माइक्रोवेव सिग्नल जो वेवगाइड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस स्लैब के प्लेन के पैरेलल हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के प्लेन के पैरेलल होता है
उसे ये स्लेब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करती है तथा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लेब में एक करंट इंड्यूस करता है और यह इंड्यूस्ड करंट पावर डिसिपेट करती है तथा क्या होता है, इससे माइक्रोवेव सिग्नल का पावर रिड्यूस हो जाता है। द इंड्यूस्ड करंट ऑन द लॉसी मटेरियल ड्यू टू इनकमिंग माइक्रोवेव सिग्नल रिजल्ट्स इन पावर डिसिपेशन एंड लीडिंग टू द एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल। तो ये जो पावर डिसिपेशन है ये किसकी पावर डिसिपेट हो रही है, ये उस सिग्नल की पावर डिसिपेट हो रही है। तो फिर सिग्नल की जो ओवरऑल पावर है जो इससे आगे ट्रेवल करेगी इस एटेन्यूएटर के बाद, वो पावर कम हो जाएगी। इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब को दोनों बोथ हैंड पे टेपर किया जाता है ताकि ये जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको कम किया जा सके तथा स्टैंडिंग वेव रेशियो लो रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन होंगे तो इसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेंगे और स्टैंडिंग वेव रेशियो हाई हो जाएगा। तो इसे लो मेंटेन रखने के लिए हम इसको मोर देन हाफ वेव लेंथ तक के लिए इसका दोनों साइड से टेपर किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि एक जो वेरिएबल एटेन्यूएटर है किस तरह से उसका एटेन्यूएशन चेंज होता है। जैसे ये इस डायग्राम में हमने एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड TE10 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। यह दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो इस वेवगाइड के जो ब्रॉड साइड वॉल है इसके सेंटर पर मैक्सिमम होती है, और इसे दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ सेंटर पर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं दोनों ही साइड में, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एक माइक्रोवेव सिग्नल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सेंटर पर ज़्यादा कंसंट्रेट रहती हैं। तो यदि एक वेरिएबल एटेन्यूएटर है, इसकी पोजीशन यदि सेंटर पर हो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा तथा पावर का जो नुकसान है यानी वो पावर लॉस ज़्यादा करेगा, तो उसका एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा। और जैसे ही ये है अपनी सेंटर पोजीशन से वॉल साइड की तरफ डिस्प्लेस होता है, तो इसके द्वारा कवर की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस की संख्या कम होती है, यानी ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा तो कम हीट पैदा होगी और पावर लॉस भी कम होगा, तो इसका जो एटेन्यूएशन है वो भी कम होगा। तो यानी जब ये सेंटर पोजीशन पे है तो इसके द्वारा प्रोवाइडेड एटेन्यूएशन मैक्सिमम होगा तथा यह इस वॉल की तरफ हो या फिर इस तरफ हो तो इन दोनों ही पोजीशन पे इसका एटेन्यूएशन मिनिमम होगा। ये एक फिक्स्ड एटेन्यूएटर दिखाया गया है जिसमें इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है जो कि चेंज नहीं की जा सकती, तो इसका एटेन्यूएशन फिक्स रहेगा। जबकि एक वेरिएबल एटेन्यूएटर का एटेन्यूएशन हम इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब की पोजीशन को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। अब सेंटर पे मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि यह इस पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर करता है और उनको एब्जॉर्ब कर उनके ज़्यादा पावर लॉस करता है। यह एक वेरिएबल एटेन्यूएटर का अन्य प्रकार का डिज़ाइन है जिसे फ्लैप एटेन्यूएटर कहते हैं। A semiconductor flap made of lossy dielectric is made to insert into the longitudinal slot cut at the broader top wall of the rectangular waveguide। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड की ये जो टॉप वॉल है, ब्रॉडर टॉप वॉल, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट कट किया जाता है तथा इसमें इस सेमी सर्कुलर
जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक स्लेब है इसको अलग अलग डेप्थ यानी इसका अलग अलग पार्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यानी इसे हम कम दूरी तक अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इसे अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस एडजस्टिंग नॉब के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो जब फ्लैप जो है कंप्लीटली आउटसाइड है वेवगाइड से, जब ये फ्लैप कंप्लीटली बाहर की तरफ है, इस वेवगाइड से बाहर की तरफ है, तो कोई भी एटेन्यूएटर इसमें इंसर्ट नहीं किया हुआ वेवगाइड में, तो इसके द्वारा जो एटेन्यूएशन प्रोवाइड होगा वो जीरो होगा। तथा फिर हम धीरे धीरे इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करवाते हैं तो इसका एटेन्यूएशन बढ़ता जाता है। और जब हम इस फ्लैप को कंप्लीटली वेवगाइड में इंसर्ट कर देते हैं तो इसका एटेन्यूएशन मैक्सिमम होता है। इस प्रकार इसे हम एक वेरिएबल एटेन्यूएटर की तरह से काम लेते हैं, जिसका एटेन्यूएशन इसका जो पार्ट है जो वेवगाइड में इंसर्ट किया गया है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो यह सब एक माइक्रोवेव एटेन्यूएटर के बारे में इस वीडियो लेक्चर में है। थैंक यू।